सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, मेरी बात समझना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे स्पेसशिप हो, चाहे तुम्हारे घर की गाड़ी हो, आप ये चाहते हो अगर आप भारत में, खासतौर पर दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, कम से कम ऊर्जा खर्च की जाए। सारा झगड़ा एनर्जी का है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी कंपस के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा हमारा वादा था आपसे कि रोज कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज में आपको एक वीडियो जरूर मिलेगा जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक से रिलेटेड होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो रुकिएगा, समझिएगा, और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को समझने का तरीका मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ा जाता है, ताकि आपकी परीक्षा में वह इस्तेमाल हो सके एग्जामिनेशन में। पहली बात। दूसरी चीज ये कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, और एक काम करिएगा, रुकिएगा तो लास्ट में एक सब कुछ पढ़ने के बाद मैंने एमसीक्यू भी रखा हुआ, और मैं यह भी बताऊंगा कि ये टॉपिक कैसे आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम डिस्कशन फोरम का भी लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप जाकर डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम फैकल्टी से पूछ सकते हैं और हमसे रूबरू हो सकते हैं, हमसे मिलने भी आ सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पर पीछे बना हुआ है आदित्य L1। ये एक सोलर ऑब्जर्वेटरी, यानी सूरज को देखने के लिए भारत ने अपना पहला सोलर यान लॉन्च किया है। मैंने पिछली रैपिड रिवीजन सीरीज में सोलर सेल के बारे में भी आपको बताया था, वो भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अब सवाल पैदा होता है कि कॉन्सेप्ट इंजेक्शन जरूरी क्यों है और इसको कैसे समझा जाए। देखिए, बहुत ही सामान्य भाषा में समझिए, जरूरी नहीं है कि आप विज्ञान के ही विद्यार्थी हो। हाई फाई टर्मिनोलॉजी से क्या होता है, आपको डर लगने लगता है, इसलिए कोशिश करिए कि जितना भी हो उसको सिंपल करके समझा जाए। आइए चलते हैं और समझते हैं कि आदित्य L1 क्या है। ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है। कौन सा मिशन है? सोलर मिशन। यानी कुल मिला के अगर सोलर लिखा हुआ है तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें मतलब यहां पर सूरज के विषय में बात होगी, यहां पर चांद के विषय में बात नहीं होगी। किसके विषय में बात होगी? सूरज के विषय में बात होगी। अब एक बात समझिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सूरज की स्टडी करना जरूरी क्यों है मानव जाति के लिए। मतलब पढ़ने जा रहे हैं तो पहले ये तो पता हो कि इस टॉपिक को पढ़ना क्यों है, व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। ऐसे मतलब मन आया और पढ़ रहे हैं, मन आया इंडिया ने आदित्य L1 छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा ना। तो जरा देख तो पाए, समझ तो पाए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो समझिए, सूरज या सन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी ऊर्जा वहां से आ रही है वही पौधे क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, और उसी को तो हम खा रहे हैं इनडायरेक्टली। ले देकर बात सारी कार्बन सोर्स की फंसती है। तो सूरज कहीं ना कहीं हमारे कार्बन का सोर्स भी बना हुआ है। भाई पौधे सनलाइट से ही तो फोटोसिंथेसिस करके हमको फूड दे पा रहे हैं ना, तो सूरज वहां तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि ये सन है, यहां पर सोलर फ्लेयर भी है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और अगर इसकी ज्यादा एनर्जी पृथ्वी तक आई तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन अभी हम चला रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं इसकी सोलर फ्लेयर की वजह से। ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया कौन सा। आपने देखा होगा ध्रुवों के पास अरोराज दिखते हैं, वो वही सोलर फ्लेयर हैं। और हम आगे बात करेंगे कि कैसे ये पृथ्वी को सुरक्षित भी रखती, कैसे पृथ्वी अपने आप को सुरक्षित रखती है इन सोलर फ्लेयर्स, यह भी हम जानेंगे। तो जरा देखें कि अगर हम ऐसा सोचें कि सूरज एक दिन ज्यादा चमकने लगे और इतना चमकने लगे कि पृथ्वीवासियों को चमका दे, तो आपको पता होना चाहिए तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर रहना पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, पृथ्वी पर मानव इसलिए रह पा रहा है बच्चों, क्योंकि पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की उत्पत्ति एकदम अनुकूल है मानव के रहने के लिए। अगर आप इसको विकास के माध्यम से समझना चाहें, इवोल्यूशन के माध्यम से समझना चाहें, तो जरा समझने का प्रयास कीजिए। हमारे ग्रह पर ऑक्सीजन है, इसलिए हम ऑक्सीजन को एडप्ट करके ही डेवलप हुए। अगर हम किसी और ग्रह पर होते, वहां ऑक्सीजन नहीं होती, तो हमारा विकास दूसरी तरफ भी जा सकता था। हमारा विकास ऐसा ही क्यों है? क्योंकि हमने अडेप्ट किया है।
बेटा इसको विज्ञान में कहते हैं, जरा समझिएगा मेरी बात को और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, कि लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन में हम ऐसे हुए हैं। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, लंबी समय का अनुकूलन नहीं हमें विकसित किया है। अब इसमें सूरज की भी अपनी भूमिका है, उसका डिस्टेंस, पृथ्वी की अपनी संरचना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें भी जरूरी हैं, तभी तो मानव विकसित हो रहा है। कि तापमान एकदम से अधिक बढ़ जाए, सूरज ज्यादा चमकने लगे, तो हमारे सैटेलाइट्स खत्म हो जाएंगे, पावर ग्रिड्स शट डाउन हो सकते हैं। आपको पता है ना, आजकल जब भी गर्मी आती है तो लाइट कट की समस्या बढ़ जाती है ना? क्यों? तापमान ही तो बढ़ रहा है भाई। गर्म हो गया ट्रांसफार्मर, ज्यादा गर्म हो गया तो फिर सभी लोगों को एसी चलाना, लोड बढ़ेगा ना। इसीलिए बिल्कुल सामान्य भाषा में समझिएगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे जो बेचारे तैयारी करते हैं उस विज्ञान संकाय यानी विज्ञान वर्ग से नहीं होते, विज्ञान संकाय उनका नहीं होता, फिर उन्हें दिक्कत होती है। उस दिक्कत को सॉल्व करने का प्रयास, जुड़े रहिएगा। देख, पावर ग्रिड शटडाउन हो जाएंगे, है ना बेटा, कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। तो इसरो ने मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है इसरो की उपलब्धि, ये दुनिया के लिए इसरो की उपलब्धि है कि इसरो दुनिया को भी सुरक्षित रखना चाहता है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कि इसरो इस माध्यम से दुनिया को भी संदेश दे रहा है, हम दुनिया को बचाने की बात कर रहे हैं। हमने सोलर ऑब्जर्वेटरी स्थापित की है, हम सूरज के व्यवहार, सन के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं और सूरज के सीक्रेट्स बताने वाला है, और शायद हमें ये फ्यूचर में खतरे से बचाकर भी रख पाए। चलिए, ये आप देख रहे हैं, ये सोलर फ्लेयर्स जब आती हैं पृथ्वी पर, तो आप देख पा रहे हैं फिगर में कि इस तरीके से ये जो ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से ये पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। अगर ये पूर्णतः आ जाए तो स्टोन एज में चले जाएंगे हम लोग, पत्थर वाला युग वापस आ जाएगा, आदि मानव, है ना। चलिए, अब जरा एक बात समझिए, यहां पर आप एक फिगर देख रहे हैं, लगातार आपने इस एक टर्मिनोलॉजी को पढ़ा है कि L1 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 यानी लैग्रेंज पॉइंट, इसके बारे में खूब आपने पढ़ा होगा, दुनिया भर की चीजें लिखी गई कि ये होता है, वो होता है, क्या होता है पता नहीं, फिर समझ में नहीं आता, डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती। समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, मेरी बात समझना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे स्पेसशिप हो, चाहे तुम्हारे घर की गाड़ी हो, आप ये चाहते हो, अगर आप भारत में खासतौर पर दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, कम से कम ऊर्जा खर्च की जाए। सारा झगड़ा एनर्जी का है, कम से कम ऊर्जा खर्च करके अधिक से अधिक कार्य लिया जाए। अब एक बात बताइए, अगर स्पेसशिप को किसी ऐसी जगह रख दें स्पेस में जहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा हो किसी एक पिंड की, तो अधिक फ्यूल खर्च करना पड़ेगा ना, अधिक फ्यूल खर्च करना पड़ेगा, तो उस एक मिशन का खर्चा नहीं पड़ेगा क्या? और अगर हमारा देश विकासशील है तो हम फिर क्या कोशिश करेंगे, हम ऐसी तकनीक का इस्तेमाल, ऐसे पॉइंट्स को ढूंढेंगे जहां पर हमें कम से कम खर्चा करना पड़े। रिसर्च और इंडस्ट्रियल रिसर्च का ये महत्व है कि इकोनॉमिकल वैल्यू बिल्कुल कम होनी चाहिए। मैगी अभी 500 की मिलने लगे, नहीं खाइएगा, मैगी खा ही इसलिए रहे सस्ते में भूख मिट रही, यही मामला है विज्ञान का। तो विज्ञान में सस्ता और अच्छा, ये बहुत आवश्यक है। अब जरा जब आपने इतना सीख लिया कि ठीक है, हमने ये सर जान लिया है कि L1 पॉइंट का महत्व क्या है, तो अब जरा देखें कि L1 पॉइंट बेटा होता क्या है। यहां देखो, आदित्य L1 क्या करेगा, एक सैटेलाइट के साथ ऑब्जर्वेशन करेगा, लेकिन अर्थ से नहीं करेगा, ये सन का ऑब्जर्वेशन करेगा, कहां से, बाहर से, स्पेस से। इसलिए PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया और इसे कहां रखा गया, लैग्रेंज पॉइंट 1 पर। ये एक ऐसा बिंदु है, ये जो देख रहे हो फिगर में, जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां लगभग संतुलित अवस्था में होती हैं, इसलिए किसी एक पिंड का गुरुत्वाकर्षण अधिक नहीं लगेगा इस एक बिंदु पर। तो कम फ्यूल में यहां पर आदित्य L1 रिवॉल्व करता रहेगा और जानकारी पृथ्वी तक भेजता रहेगा। नंबर एक बात, और ये जो L2 देख रहे हो, यहां पर जेम्स वेब टेलीस्कोप पड़ा हुआ है और वह भी अपना काम कर रहा, नासा ने छोड़ा था और खबरों में रहा था, तो वो L2 पर, L1 सबने बताया, अब जेम्स वेब L2 पर है। ये जरा सा थोड़ा टिपिकल मामला हो जाता है ना,
तो ध्यान रखना यहां गुरुत्वाकर्षण शक्तियां इन दो पिंडों की क्या है, बैलेंस, जिससे अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो जाएगा और सैटेलाइट को कम फ्यूल में यहां आराम से काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर। इसलिए L1 पॉइंट पर उसे रखा गया। कोई पूछ दे कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पे क्यों रखा गया, भैया हमारे पास 5 भी था, 4 भी था, हम यहां रखते, तब क्या बताइएगा, रख तो लिए हैं, कॉन्सेप्ट समझे हैं, क्यों वहां पर ही स्थापित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप विज्ञान से हुए और फिर पूछा गया और रट्टा मारा था, पहुंच गए थे इंटरव्यू तक, तो फिर समस्या होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दैट्स व्हाई वी चूजिंग पॉइंट L1, लैग्रेंज पॉइंट 1। तो अर्थ और सन के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां ग्रेविटी, अगर आप देखेंगे ग्रेविटी तो क्या होती है, बिल्कुल बैलेंस होती है, बिल्कुल बेटा बैलेंस होती है। यहां तक समझ में आ गया? किसी को भी कोई समस्या हो कमेंट में टाइप कर दे, कहना सर हमको ये प्रॉब्लम है, दोबारा बताइए, फिर से बताया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम है साइंस समझने में, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैपिंग, कुछ भी, सबकी क्लासेस चैनल पर चल रही हैं, आप आइए, अपनी समस्या पूछिए और समाधान पाइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब यहां पर हमने दिया है कि लैग्रेंज पॉइंट ऐसे लोकेशंस होते हैं, मैंने इंग्लिश का इस्तेमाल किया है, आजकल नई जनरेशन है और उसकी जरूरत रोटी कपड़ा मकान तो नहीं है, मकान की जगह इस नई जनरेशन को चाहिए वाईफाई। तो अब जरूरत बदल गई है नई जनरेशन की, रोटी कपड़ा और वाईफाई। और ऐसे में ये लोग सब बात करते हैं ऐसे ही लिख के, तो मैंने सोचा ऐसे ही लिख के पढ़ाया जाए ताकि कुछ बात दिमाग में रह पाए। तो प्योर इंग्लिश और प्योर हिंदी का जमाना चला गया है, उसको मिलाकर खिचड़ी बना दी गई है और उसको इंग्लिश के नाम से जानते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए बच्चों को मेरे विचार से समझने में ज्यादा आसानी होगी। एक प्रयोग है, देखते हैं कहां तक सफल होता है भाई। चलिए, जहां एक ऑब्जेक्ट बिना ज्यादा फ्यूल के क्या रहता है, स्टेबल रहता है, कहां पर, लैग्रेंज पॉइंट्स पर। ज्यादा फ्यूल नहीं खर्च होगा तो मिशन की कॉस्ट कम हो जाएगी। बेटा कॉस्ट कटिंग ही अच्छी रिसर्च का पैमाना है। कोई भी ऐसी रिसर्च जिसमें कॉस्ट बहुत लगे इंडस्ट्री में, उसको अच्छा नहीं माना जाता। रिसर्च वही अच्छी है कि जब यूज हो उसका प्रैक्टिकल तो उसकी कॉस्ट मिनिमम आए, ताकि सामान्य व्यक्ति भी उस तकनीक को खरीद पाए और सोशल जस्टिस एस्टेब्लिश हो। यही विज्ञान का अपना एक मानक है। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कठिन लगने लगा है, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तीन सब्जेक्ट्स को साइंस से। साइंस बहुत वाइबल, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको आप सिर्फ साइंस की दृष्टि से देखोगे काम बिगड़ जाएगा। उसमें नैतिकता भी है। विज्ञान, सोचिए आज वैज्ञानिक अपनी नैतिकता को छोड़, दुनिया बचेगी ही नहीं। अल्फ्रेड नोबेल जी को कितना दुख हुआ था जब उन्होंने डायनामाइट जैसा चीज बनाया था, कि मैंने क्या बना दिया, अभी फोड़ेंगे जाके हर जगह। कुछ देशों ने उसको अपना सिस्टम भी बना लिया, आपको पता है वो देश कौन से है ना, कभी भी कहीं भी इस तरीके की चीजें करते रहते, तो ठीक है। L1 पॉइंट ज्यादा फ्यूल नहीं लगेगा और इस पॉइंट पर आपका सैटेलाइट स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। L1 पॉइंट से सूरज को बिना किसी डिस्टरबेंस के 24/7 ऑब्जर्व किया जाता है। ये मिशन का गेम चेंजर है। क्या? L1 पॉइंट गेम चेंजर है। वेब स्पेस टेलीस्कोप भी ऑर्बिट्स नियर द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 2 यानी L2 पे जेम्स वेब टेलीस्कोप बैठा हुआ है। लेकिन सोलर ऑब्जर्वेटरीज जो होते हैं, जहां ऐसे स्पेस टेलीस्कोप जिनसे सूरज को देखा जाता है, वो L1 पर ही प्लेस किए जाते हैं ज्यादातर। चलिए, सैटेलाइट पे क्या क्या लगाए गए हैं? 7 हाईटेक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए। अब इनमें हम देखते हैं सबसे पहले VELC। ये क्या करेगा? कोरोना का डिटेल्ड स्टडी करेगा। क्या करेगा? सन के कोरोना का डिटेल्ड स्टडी करेगा। अगला वाला स्वीट, ये क्या करेगा? यूवी रेडिएशन को देखेगा, उसके पैटर्न को समझने का प्रयास करेगा। एस्पेक्स एंड पापा,
PAPA। ये क्या करेगा, सोलर विंड को समझेगा और एनर्जेटिक पार्टिकल्स का एनालिसिस करेगा कि किस प्रकार से उनका अपना फंक्शन है। और ये टूल्स हमें क्या बताएंगे बेटा कि सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इंजेक्शन और रेडिएशन स्टॉर्म कैसे काम करते हैं और हमें इनसे बचने के लिए या ये सोलर फ्लेयर पृथ्वी के वेदर में क्या परिवर्तन करते हैं उसकी जानकारी हमें यहां से मिल जाएगी। ठीक, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सूरज की एक्टिविटी का डायरेक्ट इफेक्ट हम पर पड़ता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर तो कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट, जीपीएस, एयरक्राफ्ट, नेविगेशन ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए सन के पैटर्न को ऑब्जर्व करना मानव जाति की मजबूरी भी है। हम उसी पे डिपेंड करते हैं बेटा। आज सूरज को हटा दीजिए अपनी आकाशगंगा से, अस्तित्व खत्म है मानव जाति। सब कुछ सन से ही है, फोटोसिंथेसिस उससे है, इतना बड़ा एडेप्टेशन, इतना बड़ा इवोल्यूशन भी उसी से है। उसकी पोजीशन, पृथ्वी की अपनी संरचना, सब कुछ महत्वपूर्ण है। इसलिए हर एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है ना। तो यहां अगर सूरज का इंपैक्ट बढ़ जाए तो जीपीएस, नेविगेशन ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और आज तो हम इसी पर टिके हुए हैं, है ना। सारी कंपनियां, ओला हो, उबर हो, गूगल मैप, सब देख रहे हैं, सब कुछ कम्युनिकेशन से। ये भी ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने क्या किया, कम्युनिकेशन ही यूज किया और देखा कहां आतंकवादी ठिकाने हैं और गिरा दिया बम उस पर, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, है ना। चल, आदित्य L1 हमें स्पेस से वेदर को समझाएगा, प्रिडिक्ट करेगा। क्या प्रिडिक्ट करेगा, हम ऐसे इवेंट के लिए तैयार रहें जब सूरज या सन की वजह से बहुत ज्यादा पृथ्वी पर वेदर चेंज होने लगेगा। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग भी एक समस्या है CO2 की वजह से। तो ऐसे में सूरज के पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। रेडिएशन को भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। CO2 की वजह से रेडिएशन ही तो वापस नहीं जा पा, हमने उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया। तो सारी समस्याएं आपस में जुड़ी हुई ही हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 और मून पर भी टच डाउन किया और अब आदित्य L1 के थ्रू हमने सन को समझने की तरफ कदम बढ़ाया। तो ये क्या बताता है कि हम वर्ल्ड क्लास स्पेस साइंस क्लब में शुमार हैं और भारत लगातार दुनिया को समृद्ध बनाने के लिए भी कार्य कर रहा है। देखो, अब ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल डेटा जितने आपका मतलब का है उसको मैंने आपको बता दिया। क्या क्या देखना है, इंस्ट्रूमेंट देखना है, लॉन्च डेट चेक कर लीजिए, लैग्रेंज पॉइंट के बारे में पढ़ लीजिए, ये जरूरी है। मेंस के लिए इससे लिंक करो क्लाइमेट साइंस को, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को, इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी को। तो अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो इंस्ट्रूमेंट, लॉन्च डेट और लैग्रेंज पॉइंट के बारे में पढ़ना है बेटा। मैंने बताया क्या पढ़ना है। और अगर मेंस के लिए पढ़ना है तो इसको क्लाइमेट साइंस से, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से और इंडिया के स्पेस डिप्लोमेसी से कनेक्ट करके आपको टॉपिक को पढ़ना है। तो ये हो गया हमारी तरफ से आपको कि किस तरीके से आपको इस टॉपिक को इस्तेमाल करना है अपनी परीक्षा के लिए। और जल्दी से आप स्क्रीन पर देखें, इस छोटे से टॉपिक को मैंने आपको समझाया और अब MCQ के माध्यम से आप इसे देख लें एक बार क्वेश्चन कि आदित्य L1 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या मार्स की सरफेस को स्टडी करना, या मार्स की सरफेस को स्टडी करना, या मून के टेम्परेचर को मैप करना, सन के आउटर एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करना, या फिर अर्थ के वेदर पैटर्न्स को स्टडी करना, ये आपका क्वेश्चन है। कमेंट करके हमें आंसर जरूर बताइएगा। जल्दी ही अगले टॉपिक में मिलते हैं क्रिस्प कॉन्सेप्चुअल इंजेक्शन के साथ, ताकि ये सीरीज आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो और जिनको विज्ञान प्रौद्योगिकी समझ में नहीं आती और कठिन लगती है उनको सरल भाषा में हमारा प्रयास है कि ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे। कठिन नहीं है, समझने की जरूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेटा, वहां से ले लीजिएगा और टॉपिक को दोबारा से भी आप देख सकते हैं, हमसे भी जुड़ सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।